आज बच्चे हम आज आज से हम कुछ अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसमें 2024 में जो सेट वन दिया है उसके हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जिसमें बहुविकल्पी खंड आ कराएंगे, ठीक है। ठीक बच्चे, खंड आ कराएंगे। खंड आ में जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, पहला क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड का है, खंड आ। क्या है? खंड आ है, ठीक है। खंड आ दिया है, ठीक है। खंड आ में पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात त्रिघात बहुपद के एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या होगी, संख्या होगी। बेटा हम अनसॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें पूरा अच्छे से एक एक लिख करके पूरा डिटेल में समझाएंगे। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 4 दिया है, पहला ए 4 दिया है, बी ऑप्शन है वो 3 दिया है, और सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है 2 दिया है, और डी ऑप्शन दिया है बेटा, डी ऑप्शन जो दिया है वो 1 दिया, ठीक है। तो बेटा इसमें ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। बेटा तुम्हारा जो ऑप्शन राइट होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, 3 होगी, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। क्या होगा? 3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। आजा बेटा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया है जो दूसरा क्वेश्चन संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड होगा। बेटा अनसॉल्व्ड करा रहे हैं, अच्छे से आपको कराएंगे, जिसमें पूरा एक एक लिख करके पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। कैसे क्या करना पूरा डिटेल समझा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिख लिख के आपको समझा रहे हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी और डी। तो इसमें क्या दिया है? पहला वाला दिया है 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। फिर दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, 2 गुणे 7 गुणे 5 हो जाएगा। इसमें दिया 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7, ठीक है। अब इसके बाद सी ऑप्शन जो दिया है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब इसके बाद जो दिया है डी ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन बेटा जो दिया है वो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर, ठीक है। इतना देके रखा है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बेटा? 140 को बगल में इधर कर लेंगे, ठीक है। 140 को कट करेंगे, फैक्टर करेंगे 140 का, तो किससे कट करेंगे? 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 70 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 का नम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से कटेगी, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 का नम 7, ये संख्या 7 से कटेगी, ठीक है। कितना आया? तो ये जो इसका फैक्टर आया कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा,
इसको करेंगे तो ये दो दो बार दिया है बेटा, कितना दो कितनी बार दिया है, दो बार दिया गया है, तो दो बार दिया है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 5 गुणे 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आपको जो चीज डाउट लगे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज समझ में नहीं आती है उसको फिर क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा नंबर दिया है भाज्य, भाज्य कामा भाजक कामा भागफल, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, एवं शेषफल में संबंध होगा, में संबंध होगा, संबंध होगा। तो बेटा क्या संबंध होगा, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। पहला बिल्कुल अच्छे से एक एक ऑप्शन लिख के आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्या है सब चीज डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ए ऑप्शन जो दिया है वो दिया है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा अभी देखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें दिया, पहला दिया भाज्य, भाज्य बराबर शेषफल, शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक, प्लस भाजक। फिर आगे जो बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है भाजक, भाजक बराबर भाज्य, भाज्य गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। क्या है बेटा, प्लस शेषफल। आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दिया है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। फिर डी ऑप्शन जो दिया है, जो दिया गया है वो दिया गया है भाजक बराबर, भाजक बराबर भाज्य, भाज्य प्लस भागफल, भागफल गुणे शेषफल, गुणे शेषफल। अब ध्यान देना है बेटा, इसमें कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का डिटेल में समझा देते कैसे क्या है बेटा। ऐसे बनाएंगे, ये होता है, ये होता है बेटा भाज्य, ये बेटा क्या होता है, यहां भाज्य होता है, यहां बेटा होता है भागफल, ये होता है बेटा भाजक, और यहां से जो घट करके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आता है शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से देखो कैसे बनेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बेटा ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये वाला भाज्य आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे कर देंगे।
मेरी बात समझ पा रहे होगे? मैं एक एक क्वेश्चन का बेटा लिख लिख के डिटेल में समझा रहा हूं, आपको मन से समझ में आएगा, बस आप मन से वीडियो देख लीजिएगा एक दो बार, ठीक है। 100% दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये वीडियो 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे। कहीं फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। अब आगे क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर दिया है क्वेश्चन बेटा। 4th नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0, x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल है, के युग्म का हल है। हल है बेटा, कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है अद्वितीय, दूसरा हल होगा जो दिया है, दूसरा बी दिया है तो, फिर इसके बाद सी ऑप्शन जो दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक। फिर डी ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन जो दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक समझा दे रहे हैं आपको, मन से समझा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, सॉल्व डालेंगे बेटा, सॉल्व डालेंगे। अब देखो इस वाले समीकरणों को लिखेंगे, x + 2y + 5 बराबर 0 समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला समीकरण लिखेंगे 3x - 6y + 1 बराबर 0। मन से करोगे आप बोर्ड पेपर में अच्छे से पूरे नंबर पा जाओगे। ये तो बहुविकल्पी में है, इस टाइप के क्वेश्चन और आगे भी आते हैं जो 4 नंबर के भी होते हैं, ठीक है, तो वहां भी ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आप मन से करोगे, ठीक है। आजा ध्यान दो, ऐसे डिटेल में पूरा समझाना है, ऐसे डिटेल में करना है मन से, ठीक है। तो समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर आप बेटा जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये नहीं सोचना कि कोई ऑप्शन में देख करके तुरंत मार देना है, ठीक है। बाकी वो भी बताएंगे, देख करके पहले तो सीखना है, यदि आप सीख लिए हैं तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। डिटेल में करना है, ये नहीं है कुछ भी अपने आप से ऐसे करके उड़ा दो, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है, मन से करना है। तो देखो इसका कंपैरिजन इससे कराएंगे तो बेटा a1 बराबर 1 आ जाएगा, इससे इसको कराएंगे तो b1 बराबर कितना 2 आ जाएगा और c1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये वाले समीकरण को इससे कराएंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा -3, b2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा -6
और C2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1, क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना है, इनको देख लेना है, A1 अपान A2 लिखना है, कैसे करना, A1 अपान A2, तो A1 का मान कितना 1 है और A2 का मान कितना -3 है। आगे देखना है B1 अपान B2, B1 अपान B2 देख लेना है, ठीक है, क्या दिया है 2 अपान -6, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 2 1 जा 2, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 1 अपान -3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो C1 अपान C2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/1 आ जाएगा। तो बेटा देखो A1 अपान A2, B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 होगा, ठीक है, तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2, नॉट इक्वल C1 अपान C2। बेटा ये किसमें होता है, किसमें होता है, ये किसमें होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, अद्वितीय हल होता है कि दो हल होते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कौन से होगा ऑप्शन, कौन से होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, अद्वितीय होगा। नहीं, इनमें से उपरियुक्त में कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें अद्वितीय हल नहीं होगा, ना दो हल होगा, ना ऊपर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ना उपरियुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। मेरी बात मैंने डिटेल में समझा दिया बेटा, तुमको एक एक डिटेल में समझा दिया मन से, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो गया है, अब पांचवा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मन से समझा दिया। कहीं भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप तुरंत मुझसे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक ग्रुप बनाने वाला हूं, ग्रुप बना करके सभी बच्चों को कनेक्ट रखेंगे, ठीक है, उस ग्रुप पे, और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बस मन से करते रहिएगा, ठीक है, मन से करेंगे तो निश्चित अच्छा ही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -5 -1 +3 दिया है, 3 7 डॉट डॉट, ठीक है, का सर्वांतर होगा, का सर्वांतर होगा, ठीक है, सर्वांतर होगा बेटा। अब इसके ऑप्शन लिख लेंगे बेटा। ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन 1 दिया है बेटा, ए ऑप्शन क्या है 1 है। और बी ऑप्शन क्या दिया बेटा, क्या है, बी ऑप्शन क्या है बेटा, बी ऑप्शन दिया है 2, और सी क्या दिया है 3, और इसके बाद डी ऑप्शन जो दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया गया है 4, ठीक है। क्या दिया है बेटा, 4 दिया है। अब अगला क्वेश्चन इसको करेंगे, पूरा समझाएंगे कैसे करना है। तो हमारा सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ये हमारी श्रेणी दी है तो सॉल्व लिखेंगे बेटा, सॉल्व करके पूरा अच्छे से कर डालेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पेपर में सीधे टिक ही लगाना है, मगर पहले तो तुमको चेक करना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन वो विकल्पी का है, तो इसमें तो OMR भरना है, ठीक है, OMR में बिंदु भरने हैं, ठीक है, पॉइंट भरने हैं, कौन से B C D A B जो भी है, मगर आप पहले सॉल्व करेंगे। मैथ बेटा ऐसे तो चलेगा नहीं, तो एक एक डिटेल में पहले सॉल्व तो करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। तो आ जाओ, पहले सॉल्व करके चेक, रफ पे इसको चेक कर लेना। पेपर में जब आप काम करेंगे तो पेपर में अच्छे से कर लेना है, पहले रफ कॉपी में, रफ साइड में रफ लिख करके एक तरफ एक पेज में, और पूरा कर लेना है, फिर OMR में भर देना है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले -5 है, -1 3 7 डॉट डॉट। अब इसके बाद देखेंगे, इसमें सर्वांतर निकालना, तो सबके अंतर सेम हो गए, मतलब इस दूसरे वाले में पहले वाले को घटा देना, इसमें इसको घटा देना, इसको में इसको, सब सेम आएंगे बेटा।
तो सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर बराबर हो जाएगा, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे मान चल रहा है ना, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, A1 का मान क्या है, A1 का मान बेटा -5 है और A2 का मान क्या बेटा -1 है, ठीक है, रख लेंगे इसमें। A2 का मान कितना -1 क्या दिया है, -1 दिया है। अब A2 का मान -1 है, A1 का मान कितना -5, तो जब डबल माइनस आ जाए ना तो बेटा क्या करना है, कोष्टक जरूर लगाना, ठीक नहीं, गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद क्या करना, -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 में 1 जाएगा, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचता है, क्या बचता है 4 बचेगा, क्या आ जाएगा 4। आंसर हमारा 4 किसमें किस ऑप्शन में दिया है, ये डी ऑप्शन में, डी वाला हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। अब देख लो 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक भी कठिन नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको मन से करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा, विविधकर होगा। अब बेटा इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ऑप्शन क्या दिया, ए बी सी और डी। अब ए ऑप्शन में क्या दिया बेटा, ए ऑप्शन में दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी ऑप्शन में दिया है बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac और सी ऑप्शन में दिया है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac। ध्यान देना है बेटा, ये वाला जो है मैंने कितनी बार समझाया, आपको बताया भी है कि विविधकर डी बराबर बेटा होता है विविधकर डी बराबर होता है बेटा, विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है, कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल केवल ऑप्शन था, क्वेश्चन था, केवल फार्मूला उठा के रख दिया गया और कुछ नहीं था। विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नहीं दिया कोई बात नहीं, जो ऑप्शन में है बस वही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। दो क्वेश्चन 5 और 6 तो समझ में आ गए होंगे, जहां कोई डाउट लगता है तुरंत पूछ लेना, ठीक है। पंकज सर हैं, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जहां कोई डाउट लगता है कमेंट करो, कुछ क्वेश्चन पूछना है आप मुझे कमेंट करो, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड करके अच्छे से एक डिस्कस किया जाएगा। कोई चीज कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। एक एक इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक क्वेश्चन लिख लिख के बच्चों को समझाया जाए, पूरा क्लास का बिल्कुल फीलिंग हो कि हमारी क्लास चल रही है, यूट्यूब पे नहीं, मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली सर से कनेक्ट में हो, ठीक है, ठीक है। तो आप 7 नंबर बच्चे देखना, ठीक है, 6 नंबर तक हो गए हैं, अब 7 नंबर देखना है, ठीक है। 7 नंबर में दिया है बेटा, 7 नंबर में क्या दिया है, 7 नंबर दिया है दो बिंदुओं 2 कामा -3, 2 कामा 3 और 4 कामा 1, 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी बेटा। अनसॉल्व्ड करार है, अग्रवाल प्रकाशन का अनसॉल्व्ड करार, जिसमें
2024 में जो सेट 1 दिया है उसी को करा रहे हैं, ठीक है। उसी के वो विकल्पी वाले क्वेश्चन एक एक डिटेल में आपको समझा रहे हैं मन से, ठीक है। केवल टिक नहीं लगवा रहे कि आप टिक लगा के भाग जाओ, नहीं बेटा, मैथ है, इसको पूरा डिटेल में करना पड़ता है। जब आप मन से करोगे तभी आएगा, नहीं तो टिक लगा के चले जाओगे, पता लगे किया पूरे आए 5 नंबर 10 नंबर, ऐसे नहीं, पूरे 20 में 20 चाहिए। OMR भरने वाले जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में 20 नंबर पूरे चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चन होता है बेटा। अग्रवाल प्रकाशन बहुत अच्छा प्रकाशन है, आप इसी से सॉल्व करिए, ठीक है। इधर उधर चक्कर में न रहिएगा दूसरे प्रकाशनों के। अग्रवाल प्रकाशन में ज्यादा सेट दिए हुए हैं, आप दूसरे प्रकाशन को उठा लीजिएगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो लगे सर क्वेश्चन पैसा तो उतना ही लग जा रहा है, ठीक है, जितना सब प्रकाशन पैसा लेते हैं, जितने भी अंशावली के लिए उतना भी अग्रवाल का भी होता है, ठीक है। हाँ, प्रमोशन नहीं है, मगर ये जो अच्छा है अच्छा दिखाते हैं, जो अच्छा है वही बताते हैं अच्छा है, इधर उधर के चक्कर में ज्यादा मत रहिएगा, ठीक है। हाँ, ए नंबर ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। अब ए नंबर में दिया है 2, फिर 2√2, फिर सी में है 2√3 और डी में बेटा क्या दिया 3, डी में बेटा क्या दिया है 3 दे दिया। अब ये बेटा ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दो बिंदु 2.3 और 4.1 के बीच की दूरी, तो मान सॉल्व लिख लेना है, सॉल्व डाल लेना है। अब लिखना माना ए 2.3 और बी 4.1 है, ठीक है, बी 4.1। अब फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है बेटा, क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट पूरे को होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना है पूरा अच्छा सा, ठीक है। तो बेटा इसी में ध्यान दे लेना, ये बेटा x1 का मान है 2, ठीक है, और x1 का मान 2 और x2 का मान क्या है 4, वैसे y1 का मान 3, y1 का मान कितना बेटा 3 दिया है, और y2 का मान क्या दे रखा, y2 का मान कितना 1 है बेटा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा AB बराबर, अब दो बिंदु AB है, अब इसमें रख लेना बेटा पूरा अच्छे से रख लेना। x1 का मान कितना 2 दे रखा है, 2 माइनस x2 का मान कितना 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहां 3 में 1 जाएगा, 3 में 1 जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, -2 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 8। पूरा डिटेल में समझाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, घबराइएगा मत। अब इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे 8 का। सर हमको फैक्टर नहीं आता है, अरे बेटा सब कुछ बताएंगे, आप घबराइए मत। 8 लिखेंगे, 2 से कटे 2 चौको 8, फिर 2 से कट करेंगे 2 दूनाई 4, फिर 2 का नाम 2, एक एक पूरा डिटेल में समझाते। सर हमको थोड़ा बता दीजिए, बता तो रहे हैं कि आप देखोगे तभी तो आएगा, ठीक है। अब 8 नंबर के देखो 2 × 2, अब बेटा 2 के जोड़े लेते हैं, कितने 2 के जोड़े लेते हैं, तो 2 के जोड़े लेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 √2। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छे से पूरे डिटेल में समझा दिए ना, हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, आप देख रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है, गुरु दक्षिणा तो बनता है।
गुरु दक्षिणा नहीं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्योंकि गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते तो फिर क्या करोगे, गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि बस चले गए, केवल करके चले गए, करके नहीं जाना है, करना है, करना है, ठीक है, मन से करना है। आजा बेटा क्लास 8 जो क्वेश्चन 8 था उसको कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, m का मान ज्ञात करना है। तो बेटा सॉल्व लिखेंगे और ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा, टिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो समीकरण दिया है, क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, इतना समीकरण दिया है। अब ये समीकरण दिया है, इसके बाद हमको इसमें तुलना करा देंगे। तो क्या कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या है, तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा, a का मान हो जाएगा बेटा 3, b का मान कितना हो जाएगा -12 और c का मान कितना हो जाएगा m, c का मान कितना हो जाएगा m। अब बेटा जब मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो मूल बराबर होते तो फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला होता है बेटा। इसको लिख लिया, मूल बराबर है तो फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में रख देना है सभी के मान। बी का मान कितना दिया, -12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान कितना दिया बेटा 3 दिया है, ए का मान 3 दिया है, 3 दिया है। और सी का मान कितना दिया, सी का मान कितना m है, m बराबर 0। अब 12 का -12 में गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 3 12m, ठीक है, 4 3 12m बराबर 0, 12m को उधर भेज देंगे तो 144 बराबर 12m हो जाएगा, ठीक है। तो 12m बराबर हो जाएगा 144, ठीक है, 144 तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा 144 और बटे 12 हो जाएगा, 144 बटे 12 हो जाएगा। अब बगल में कर लेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 से कट करेंगे तो 12 से कट करेंगे, 12 का नंबर 12, 12 12 में 144, तो कितना आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा बेटा, m का मान कितना आ जाएगा बेटा, m आ जाए, m का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक बेटा। अब m का मान जैसे, अब बेटा आज यहीं तक रखते हैं वाला वीडियो, ठीक है, आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर पढ़ाएंगे और अच्छे से एक एक डिटेल है पूरा समझाएंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और गुरु दक्षिणा तो बनता है ना, आप गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते ना, कुछ तो सीख रहे हैं ना आप मेरे वीडियो से। यदि आप सीख रहे हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा मुझे भी आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए बेहतर करने के लिए आगे खड़े हुए, ठीक है। थैंक यू बच्चे, लव यू।